3 और 4 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बात याद रखना, आज 7 फरवरी है, तो 5, 6 और 7 फरवरी का भी करंट अफेयर आपको आज ही मिल जाएगा इस चैनल के ऊपर। और इसका सारा पीडीएफ, हर क्लास का जो पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट मिल जाता है, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और करंट अफेयर को बहुत अच्छे से कवर करना। देखो, करंट अफेयर में ना मैं बजट कवर नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि बजट के क्वेश्चन बहुत अधिक है और बजट को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि ये तो आपको पता है कि भैया बजट से ना क्वेश्चन श्योर शॉर्ट जो है वो एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो बजट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आपको अलग से दूंगा और उसका संपूर्ण पीडीएफ ना मैं आपको आपके कोर्स में अपडेट कर दूंगा। तो बजट को लेकर बिल्कुल टेंशन मत लेना। प्लस 26 में एग्जाम देने जाएंगे ना, तो बजट तो पढ़कर जाना ही जाना है, वो भी अलग से करंट अफेयर में। प्लस इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण का टॉपिक भी ना आपको बिल्कुल अलग से पढ़कर जाना है दोस्त। तो करंट अफेयर में ये 2 सेक्शन बहुत अच्छे से कवर करना है और ये दोनों का वीडियो प्लस सारे प्रॉपर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर का जो कोर्स है, ये कोर्स नहीं है, ये मैं उन बच्चों तक पहुंचा रहा हूं जो करंट अफेयर के कंटेंट खोजते हैं। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको हर टॉपिक ना सक्सेस की 98 के ऑफिशियल पर मिल जाएगा, आप वहां पर ले सकते हैं। 99 में पूरे 1 साल तक के लिए आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। इसके अंदर करंट अफेयर पूरा प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 25 में जितना पूछा गया है एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, वो हर एक क्वेश्चन भी आपको यहां पर अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, किस राज्य सरकार ने ना महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए एक जो है मेमोरेंडम साइन किया है। देखो, जितने भी महिलाएं हैं, ठीक है, जो काम करती हैं, उनके लिए ना एक इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा। ऐसा फैसला कौन किया है? ऐसा फैसला किया गया आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अच्छा, डेली आपसे हम एक क्वेश्चन पूछता हूं, आज पहले क्वेश्चन से ही आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जबकि मैंने पिछले 1 साल में बहुत बार करवाया है। अगर किसी भी राज्य के बारे में 1 महीने में 10-12 क्वेश्चन तो करंट से बनता ही बनता है, तो 10 से 12 बार एक राज्य के बारे में आपको 1 महीने में बताता हूं। तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट कितना है, यहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यहां के गवर्नर कौन है, और यहां पर जिला कितना है। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री, वो नहीं बताना है, ये चीज आपको बताना है। अगर मेरे क्लास आप देख रहे हो ना, तो आपका हर राज्य के बारे में आंसर आपके मुंह पर होना चाहिए, क्योंकि भाई इतना बार मैं रिपीट करता हूं ना वीडियो में कि याद करना नहीं, याद हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंपॉर्टेंस। अच्छा, एक क्वेश्चन इसको आप समझना, सबसे पहले समझना है क्वेश्चन बोल रहा है ना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में चालू किए गए नए वेब आधारित पोर्टल का नाम किया है। अच्छा, इस मंत्रालय के द्वारा ना एक नया पोर्टल बनाया गया है, इस पोर्टल का नाम क्या है आपको बताना है। देखो, भारत में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितना भी पूरे ऑल ओवर इंडिया जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उस हर प्रोजेक्ट की जानकारी इस वेबसाइट पर मौजूद है। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है आपका पैमाना। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अब पहला बात तो आप याद रखना, आप ये तो समझ गए भैया पूरे भारत भर में जितना भी अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जितने भी परियोजना चल रहे हैं, उस हर परियोजना का डिटेल जो है वो इस पोर्टल पर अवेलेबल है। क्वेश्चन समझ गए, लेकिन एक बात याद रखना, इसका जो पैमाना जो पोर्टल है ना, इसका फुल फॉर्म दोस्त याद रखना। एग्जाम में जाओगे तो आपसे पूछ देगा क्वेश्चन लंबा चौड़ा बनाकर और बोलेगा उसमें पैमाना में एम का मतलब क्या है, आप बोलोगे पढ़े ही नहीं। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो एम का मतलब क्या हो गया? मॉनिटरिंग। आपसे कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो आप सभी को पता होगा, मैंने भी आपको स्टैटिक जीके में रामसर साइट के बारे में पूरा डिटेल दिया है और यहां तक बोला है अगर रामसर साइट जितना मैंने आपको दिया है अगर वो अच्छे से कवर कर लेते हैं ना,
तो रामसर साइट से एक भी क्वेश्चन बाहर बन जाए ये असंभव के बराबर है, असंभव होगा नहीं। ठीक है, जितना दिया हूं बस उतना पढ़ना है। आपको मैंने बताया था या आपने पीडीएफ खोलकर पढ़ा है, अभी तक टोटल भारत में कितने रामसर साइट है बाबू, कितने रामसर स्थल है? तो 96 थे, लेकिन अब 2 और नया ऐड हो गया है, तो ये नंबर कहां पहुंच गया है? ये नंबर पहुंच गया है 98 पर। क्वेश्चन क्या बोला है? उत्तर प्रदेश के एटा में पटना पक्षी अभ्यारण्य और कच्छ गुजरात में छारी डांड को आधिकारिक तौर पर ना अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। यह नए स्थल के साथ अब भारत में कितने रामसर स्थल है? तो 98, ऑप्शन नंबर हमारा डी। इस चीज को आप सभी लोग कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, एक नए प्रजाति, एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई है, उसका नाम बताना है आप सभी को। नागालैंड में दर्ज की गई नई पौधे की प्रजाति का नाम क्या है? इसका नाम है आपका होया नागेंसिस, ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इंग्लैंड की नेथन स्क्राइबर ब्रंट ने ओमेन आईपीएल के इतिहास में ना पहला सेंचुरी लगाने वाली महिला बनी है। यानी ये चौथा आईपीएल जो आपका चल रहा था महिलाओं का, अब तक किसी ने भी ना आईपीएल के इतिहास में, वुमेन आईपीएल के इतिहास में सेंचुरी कोई लगाया ही नहीं। ये पहली महिला बनी है। ये किस टीम के लिए खेल रही थी? तो ये खेल रही थी बाबा आपका मुंबई इंडियंस के लिए, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो सारा का सारा ऑप्शन गलती है। ये किस टीम के लिए खेल रही थी? तो मुंबई इंडियंस के लिए। ये बात को याद रखना है। अच्छा, किसके खिलाफ इन्होंने मारा था? तो इन्होंने बाबू आरसीबी के खिलाफ जो है वो स्कोर की थी। और आपको पता है वुमेन आईपीएल का खिताब इस बार कौन जीता? तो इस बार भैया आरसीबी ने ये खिताब जीता है। किसके खिलाफ खेलकर? तो फाइनल में कौन था? दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलकर। ठीक है, इस बात को याद रखना, पीडीएफ में आपको बिल्कुल ये अपडेट मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? आयुर्वेद में, देखो आयुर्वेद के क्षेत्र में ना डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए ना, आयुर्वेद में डिजिटल स्वास्थ्य पहल को मजबूत करने के लिए किस संस्थान ने सेंटर फॉर आयुर्वेद एजुकेशन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है, ताकि अब आयुर्वेद भी ना डिजिटल को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, हर चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ सके आयुर्वेद का क्षेत्र भी। इसके लिए ना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के साथ जो है वो समझौता किया गया है, इस संस्था का, जिसको बोल किया जा रहा है कायथ, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है वो किससे बनाया गया है? अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड गठन कब हुआ था? इसका गठन किया गया है 1940 में। अभी इसका सीएमडी कौन बना है? रवि कोटा, कोटा रवि, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, आईआरडीआई ने री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष कौन बना है? बस नाम याद रखना है इनका, ए.वी. गिरजा कुमार, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जीके के तौर पर यह क्वेश्चन एग्जाम में आप सभी से पूछा बहुत बार, कि रोसमा जो एक ऑरेंज का त्योहार है, ये कहां पर मनाया जाता है? ये नागालैंड का त्योहार है, उत्सव है, और इसका इस बार 5वां एडिशन मनाया गया, 5वां संस्करण जो है वो मनाया गया इस बार नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। ठीक है, और यहां पर इसका थीम क्या है? इस जो त्योहार, जो उत्सव मनाया गया, इसका विषय क्या है 2026 का? तो वो है आपका रोसोमा की प्रचुरता, यानी एबंडेंस ऑफ रोसोमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम, अच्छा नागालैंड के बारे में आपको बताया ना, यहां पर एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक विधानसभा सीट है। ठीक है, अजय कुमार भल्ला जो है यहां के राज्यपाल है, विजय बिश्नोई यहां के मुख्य न्यायाधीश हैं, 15 जिला पड़ता है, और रियो जो है यहां के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने ना हाल ही में लॉन्च किया है एक नया अभियान, एक नया प्रोजेक्ट, जिसका नाम है क्या? चक्र। अच्छा, इस चक्र जो बोल रहा है ना, ये चक्र लॉन्च क्यों किया गया है? देखो, ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोली है ना, आने वाले 5 साल में ना जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो 100 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी उस उद्योग में, जो अब देखो सब उद्योग में
निवेश नहीं करेगी। मान लो कोई उद्योग है, वो आज खुला है और ये उद्योग चल ही नहीं रहा है, तो कोई पैसा इसमें क्यों लगाएगा? लगाएगा नहीं, लगाएगा ना। तो ये चक्र अभियान क्या बोल रहा है, ये प्रोजेक्ट क्या है? ये उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाएगा। मान लो ये नया बिजनेस खुला, अब इस बिजनेस खुलते ही ना, इस बिजनेस के आने वाले दिन में इसकी बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये आने वाले दिन में ये व्यापार बहुत तरक्की करेगा। ऐसे उद्योग को पहचाना जाएगा और ऐसे उद्योग में जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको हेल्प करेगी इन्वेस्टमेंट के रूप में, निवेश कर और इसके लिए 100 लाख करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किया गया है एसबीआई के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी का? इसका आंसर होगा उभरते क्षेत्र के वित्त पोषण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल सनराइजिंग सेक्टर। यहां पर समझ रहे हो, सनराइजिंग सेक्टर मतलब जो उद्योग उभर रहा है, जिसमें प्रोग्रेस डेवलपमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप है, उस उद्योग में वो जो है वो इन्वेस्ट करेगी एसबीआई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? आप सभी को पता है पूरे विश्व भर में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता? तो इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते बाबू आपका एलियाना रिबैंका, जो कजाकिस्तान की खिलाड़ी है। लवली प्लेयर है बाबू, ठीक है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। अच्छा, किसको हराई है ना? तो बाबू हाँ, वही कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि आर्यन सावलंका को ये हरा देगी, क्योंकि बाबू ये तो बहुत लाजवाब प्लेयर है। अभी आप देख लो पिछला जितना भी हुआ है ना टूर्नामेंट, यही जीती है ग्रैंड स्लैम, इनको हराया ही नहीं। हालांकि इन्होंने भी ग्रैंड स्लैम से पहले जीता है, लेकिन इस बार इन्होंने किसको हराया है? आर्यन सावलंका को। अच्छा, पुरुष की बात करें तो पुरुष का खिताब कौन जीता है? अल्कार्स, सबको पता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 26 में पुरुष का खिताब कौन जीता है? तो आपका जीता है बाबू कार्लोस अल्कार्स ने, जो स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने हराया जोकोविक को, ठीक है, फाइनल में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी के लिए वेटलैंड्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। हर साल 2 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं? आर्द्रभूमि दिवस। हर साल रामसर साइट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो पूरा डिटेल में बताए हैं क्यों मनाते हैं, क्या क्या हुआ था। विश्व भर में सबसे अधिक आर्द्रभूमि स्थल कहां पर है? तो यूके में है। भारत में कहां पर सबसे अधिक है? सब समझाया है मैंने और नोट्स में भी सब दिया हूं मैं। तो इस बार जो 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्रभूमि दिवस, इसका विषय क्या था 26 का, ये आपको बताना है। तो विषय दिया गया है आपका वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना, ये विषय दिया गया 2026 का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर व्यापार और वैश्विक बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए अपना ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर कलकत्ता में स्थापित किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पर 16वें वित्त आयोग ने राज्य को कर वितरण में केंद्र के द्वारा कितने हिस्सेदारी बनाए रखने की सिफारिश की है? अब जो बाबू जीएसटी का जो बाबू टैक्स का जो शेयर होता है ना, उसमें स्टेट को 41% दिया जाएगा और केंद्र कितना रखेगा? 59%। ये सबको पता है, ये होता हुआ आया है और यही होगा इस बार भी। तो इसी को मंजूरी दिया गया कि स्टेट को कितना मिलेगा? 41% ही मिलेगा, जो भी जीएसटी कलेक्शन होता है उसमें से। और यह बोला गया है फाइनेंस मंत्रालय के द्वारा कि 2026 ये डाटा याद रखना, 2026 और 27 में ना राज्य को कितना पैसा जो है वो वितरण करेगी जीएसटी के रूप में। तो एक डाटा जो है वो अनुमान लगाकर बोला गया है 1.1 लाख करोड़ रुपए, इतना ना केंद्र जो है जीएसटी के रूप में राज्य को जो है वो देगी 26 और 27 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? जनवरी 2026 में घोषित भारत और विश्व बैंक का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का उद्देश्य देश में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन करना है। अब देखो, भारत और विश्व बैंक के बीच में एक बिल साइन हुआ है। दोनों मिलकर ना भारत में जो है 8 से 10 मिलियन जो है रुपया निवेश करेगी। 8 से 10 बिलियन डॉलर रुपए कौन निवेश करेगा? तो वर्ल्ड बैंक निवेश करेगा भारत में, ताकि भारत में विकास हो सके, जॉब क्रिएशन हो सके
और ये कितने साल के लिए निवेश किया जाएगा? तो 5 साल के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय सेना और आईटीबीपी के द्वारा एक अभ्यास, एक एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा। इसका अभ्यास जो है ना, ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया आपका अरुणाचल प्रदेश में। या अरुणाचल प्रदेश कहां पर? देखो सब ऑप्शन में बाबू क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो जिला याद रखना है, ये कहां किया गया है? सिगार ईस्ट सायंग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछता है, हर साल। विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो ये 4 फरवरी को। अच्छा, वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या है? काफी बार बताया है, ये अपडेट पहले से फिक्स था, यूनिक बाय यूनाइटेड। ये विषय दिया गया है 2026 का वर्ल्ड कैंसर डे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, बैगेज नियम 2026 के तहत हवाई मार्ग से भारत आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित ड्यूटी फ्री सीमा क्या है? देखो, अगर आप भारत आ रहे हो कहीं से भी, एरोप्लेन के माध्यम से या जल मार्ग के माध्यम से भी, यह भी बोला गया है। ठीक है, पहले क्या था? अगर आप भारत आ रहे हो ना, तो आप 75,000 रुपए तक के सामान लेकर भारत के अंदर आ सकते हैं, अभी नए नियम के अनुसार। पहले कितना था बाबू? तो पहले जो नियम था वो था कि अगर आप भारत आ रहे हो हवाई जहाज या जल मार्ग से, तो भारत में आ रहे हो तो 50,000 रुपए तक का सामान आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन अभी ये नया संशोधन करने के बाद डाटा कितना हो गया? 75,000 रुपए हो गए। तो आंसर क्या होगा? 75,000। तो ये था आपका करेंट अफेयर 3 और 4 फरवरी का। इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। 5, 6, 7 का भी करेंट अफेयर आपको आज ही रात को मिलेगा। बाकी सक्सेस की 98 पर जाकर किसी भी एग्जाम का कोर्स ले सकते हैं, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या जीके के कोर्स हो, करेंट अफेयर कुछ भी डाउनलोड कर आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई भी मेरा कोर्स लेना तो पढ़ने के लेना, ताकि मुझे लगे कि मेरा कोर्स ना सही बच्चे तक पहुंच रहा है, मेरा मेहनत पहुंच रहा है। ठीक है।